नमस्कार सभी साथियों को। राम राम सभी साथियों को। मैं डीएस सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं डीएस सैनी चैनल पर। आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं हिंदी वाई डीएस सैनी, सर्च करो और पढ़िए एक साथ में हिंदी साहित्य का इतिहास। आओ साथियों, करें दमदार तैयारी, और दमदार तैयारी ही कर रहे हैं अपन। देखे आपने जितने वीडियो आप जब देख रहे हो तो हर वीडियो में आपको कुछ अलग महसूस हो रहा होगा, पुनर्वरण मिल रहा होगा कि ऐसे हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल जानदार तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं, तरीके से तैयारी कर सकते हैं, हम पेपर को फोड़ सकते हैं। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। इस तरीके से हम पूरे साहित्य इतिहास, आपका पूरा पूरा की पूरा व्याकरण और इसके बाद में काव्यशास्त्र हम ऐसे ही पढ़ डालेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में ही। जुड़े रहिए साथियों सभी। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, शानदार चीज़ है आपके सामने। आप पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास में अष्टछाप के कवि, जिसमें अपन शुरू से ही बनाते आए हैं कि हम शुरुआत करते हैं तब किससे करते हैं, कमल के फूल से शुरुआत करते हैं। हमने एक चुनाव कर रखा है, किसका? कमल के फूल का चुनाव कर रखा है। कि जैसे अपन ने 1857 की क्रांति चली थी, तब से अपन ने, है ना, रोटी को ऐसे माना था, इसी प्रकार से हम कमल के फूल से इसकी शुरुआत करते हैं। तो ध्यान रखेंगे। आप बात करते हैं अष्टछाप के कवियों की, और अष्टछाप के जो कवि है इनमें कई सारे प्रश्न साथियों आपको देखने को मिलेंगे। आपको एक तो क्रम पूछता अष्टछाप के कवियों का, एक एक सवाल को ध्यान से सुने, स्किप नहीं करें वीडियो को। छोटा सा वीडियो बनाता हूं मैं, तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है। अष्टछाप के कवियों में बहुत सारे सवाल आपके सामने आते हैं। पहला सवाल आता है, अष्टछाप की स्थापना किसने की है? तो अष्टछाप के बारे में, स्थापना के बारे में अपन बात करने वाले हैं। अगला प्रश्न आता, अष्टछाप में जो विट्ठलनाथ के शिष्य है या आपके बल्लवाचार्य के शिष्य है, उनके शिष्यों का क्रम पूछ लेता है। जन्म तिथि के आधार पर आपको क्रम पूछ लेता है। बल्लवाचार्य के शिष्यों का क्रम बताओ, है ना, विट्ठलाचार्य के शिष्यों का क्रम बताओ, है ना। आपको सवाल बहुत सारे वहां से बनने वाले हैं कि आपको इनमें से जो अष्टछाप के कवियों में जो अधिकारी था वो कौन था, सबसे बुद्धिमान था वो कौन था, सबसे बड़ा संगीतज्ञ था वो कौन था, सबसे बुजुर्ग है वो कौन है, सबसे युवा है वो कौन है ना। ऐसे इसमें अष्टछाप के कवियों में, आठों कवियों में पिता कौन है, पुत्र कौन है ना। ऐसे सवाल आपके पास सामने आते जाते हैं। संगीतज्ञ कौन है, और इसके अलावा भी और कई सारे सवाल, उद्दंड कवि कौन है ना। तो अपन एक एक सवाल को यहाँ क्लियर करते चलेंगे बहुत शानदार तरीके से। आपको अष्टछाप के कवि मैं पढ़ाऊंगा। कभी भी यहाँ से प्रश्न आता है, कभी जीवन में आपका किसी भी प्रकार का सवाल कभी गलत नहीं होगा, आज नहीं कभी। स्थाई मेमोरी देते हैं अपन, स्थाई मेमोरी देते हैं, और स्थाई मेमोरी आपको लेनी चाहिए। साथियों देखिए, सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। यहाँ पर देखेंगे अपन, ये मैंने लिखा है बल्लवाचार्य, और बल्लवाचार्य के पुत्र है विट्ठलाचार्य। इसको विट्ठलनाथ भी कहते हैं और विट्ठलाचार्य भी कहते हैं। 1565 ईस्वी में, ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है 1565 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की है। और अष्टछाप का मतलब यह है, यहाँ पर 8 कवि है। और ये आपने गोवर्धन जी में देखा होगा, एक मंदिर है वहाँ पर, है ना। तो वहाँ ये 8 कवि भगवान की पूजा अर्चना करते थे। ऐसे कहते हैं कि वो मंदिर जो इतना ऊंचाई पर बना हुआ है, और मैं इसमें गया भी हूँ, इसमें आपका रात दिन 24 घंटे ज्योति जलती रहती है देसी घी में। कभी इसमें से दीपक बुझता नहीं है। इसमें हरि कीर्तन करते थे ये 8 कवि। और इस मंदिर के ऊपर यदि चढ़ करके देखा जाए तो राष्ट्रपति भवन में जलता हुआ दीपक आप देख सकते हैं। ऐसे कहा जाता है इस मंदिर के बारे में। बहुत विशाल मंदिर है, जिसमें इस मंदिर में ये पूजा करते थे। जैसे आप गोवर्धन जी जाओगे तो वो कुंड है, उसके जस्ट बगल में ही इसका मंदिर है। यहाँ पर ये अष्टछाप के कवि रहते थे। तो अष्टछाप के कवियों में आप देखेंगे बल्लवाचार्य के पुत्र है विट्ठलाचार्य, और इन्होंने, विट्ठलाचार्य ने या विट्ठलनाथ कहें अपन, 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। अब देखो इसमें से कौन कौन शामिल किए गए हैं। तो बल्लवाचार्य के 84 शिष्य थे, और आपके विट्ठलाचार्य के 252 शिष्य थे। दोनों के 4-4 शिष्यों को शामिल किया गया है।
यानी वल्लभाचार्य के 84 में से 4 शिष्य है और विठलाचार्य के 252 शिष्यों में से कितने शिष्य शामिल है? 4। देखो यही बात की है मैंने। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलाचार्य ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य के कितने शिष्य है? 84 शिष्यों में से कितने शिष्य शामिल है? 4 शिष्य है। और विठलाचार्य के 252 शिष्यों में से कितने शिष्य शामिल है? 4 शिष्य शामिल है, यानी 8 शिष्य हो गए। देखिए सबसे पहले वल्लभाचार्य है, वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ है और विठलनाथ के पुत्र है गोसाई गोकुलनाथ। और ये जो गोसाई गोकुलनाथ है इसने 2 रचनाएं लिखी, आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। 84 वैष्णवों की वार्ता। कौन सी लिखी है? 84 वैष्णवों की वार्ता। 84 वैष्णवों की वार्ता। 84 वैष्णवों की वार्ता। वैष्णवों की वार्ता। 84 वैष्णवों की वार्ता लिखी है एक तो, और एक लिखी है 252 वैष्णवों की वार्ता। 252 वैष्णवों की वार्ता। वैष्णवों की वार्ता। तो आपके समझ में आई ये बात? वल्लभाचार्य के पुत्र विठलाचार्य और विठलाचार्य के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ है। इन्होंने 84 वैष्णव 1610 में 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता है। इसमें जो 84 शिष्य है ये वल्लभाचार्य के हैं, इसमें 252 शिष्य है ये विठलाचार्य के हैं, और इन दोनों में से 4-4 शिष्य मिला करके और किसकी स्थापना कर दी? यहाँ पर अष्टछाप की स्थापना कर दी। बात क्लियर है ना? पूर्ण रूप से समझ लेना। तो स्थापना किसने की है? विठलाचार्य ने की है। कि ये किसके पुत्र है? वल्लभाचार्य के पुत्र है। और 84 शिष्य वल्लभाचार्य के, उनमें से 4 लिए हैं। विठलाचार्य के 252 है, उसमें से भी 4 शिष्य लिए हैं। और ये गोसाई गोकुलनाथ है, इसने 2 रचनाएं लिखी, ये ध्यान रखेंगे दोनों। 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता। क्लियर है? इससे आगे हम बढ़ते हैं। तो साथियों देखिए यहाँ पर मैंने आपको बहुत शानदार ट्रिक के साथ में बहुत सारे सवाल यहाँ पर मैं क्लियर करवाने जा रहा हूँ, आपको बहुत मजा आ जाएगा। आपको देखो अष्टछाप के कवि, इसमें सबसे पहले इधर के जो 4 लिखे हैं ये लिखे हैं वल्लभाचार्य के शिष्य, और इधर के जो 4 लिखे हैं विठलाचार्य के शिष्य लिखे हैं मैंने। और इसकी आपको एक ट्रिक पूछता है हमेशा, इनका वल्लभाचार्य के शिष्यों का जन्म तिथि के आधार पर, जन्म वर्ष के आधार पर सही क्रम क्या है? तो मैंने लिखा है कुंभ सूर परम कृष्ण। देखो ये लिखा है कुंभ सूर परम कृष्ण, ऐसे याद रखेंगे, कुंभ सूर परम कृष्ण, कुंभ सूर परम कृष्ण, कुंभ सूर परम कृष्ण। तो देखो कुंभ से कुंभन दास है, देखो कुंभ से कुंभन दास है, सूर से सूरदास है, परम से परमानंद दास है, और कृष्ण से कृष्णदास है। क्लियर है आपको? बिल्कुल क्लियर है। एक सवाल तो आपको इस सही क्रम पूछ सकता है। दूसरा इनका किसी का भी जन्म वर्ष पूछ सकता है आपको। जन्म वर्ष में देखो 1468 ईस्वी में कुंभन दास है, और 1478 ईस्वी में जन्म है वो सूरदास का है, और परमानंद दास का जन्म है 1493 ईस्वी में है, और कृष्णदास का जन्म है वो 1496 ईस्वी में है। यानी आपको यहाँ जन्म किसी का भी पूछ सकता है। तो जन्म वर्ष के आधार पर सही क्रम है कुंभ सूर परम कृष्ण, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। 1468, 1478, 1493 और 96, 68, 78, 93, 96, ऐसे याद रखेंगे। क्लियर है? इधर देखेंगे अपन विठलनाथ के 4 शिष्य है, और मैं देखो आपके 4 शिष्यों का जो सही क्रम है वो है गोछी चतुर्नंद, है ना? गोछी नंद चतुर्नंद है ना? गोछी चतुर्नंद। तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे गो से गोविंद स्वामी है, गो से क्या है? गोविंद स्वामी है। और इधर अपन देखें गोविंद स्वामी है, और गोविंद स्वामी का जन्म है 1505 ईस्वी में हुआ है। और आपको अष्टछाप के कवियों में विशेष बात ये याद रखनी है, अष्टछाप के कवियों में राजस्थान के रहने वाले कवि कौन से हैं? ये सवाल कई बार पूछ लिया गया है। तो वो है कौन? गोविंद स्वामी। क्लियर है? तो गोविंद स्वामी है, 1505 ईस्वी में जन्म हुआ है, और राजस्थान के रहने वाले हैं गोछी चतुर्नंद, है ना? कहते हैं ना गोछी चतुर्नंद, है ना? तो देखो गोछी से छीत स्वामी है, और चतुर्भुजदास है ना? चतुर से, और नंद से नंददास है। तो जन्म वर्ष याद रखेंगे 1505 ईस्वी में गोविंद स्वामी का है, 1515 में छीत स्वामी है, चतुर्भुज दास का 1530 ईस्वी में है, नंददास का 1533 ईस्वी में है। क्लियर है क्या? बिल्कुल एकदम क्लियर है। तो देखो ध्यान से,
तो दोनों की ट्रिक याद रह जाएगी। कौन कौन सी है? कुंभसूर परम कृष्ण, कुंभसूर परम कृष्ण, गोची चतुर्नंद। अपने हिसाब से भी आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं, ये मैंने मेरे हिसाब से बनाई है ना। सबका जन्म वर्ष वो याद रखना, इनमें से किसी का भी जन्म वर्ष पूछ सकता है, पूछा गया है। नंददास का जन्म वर्ष पूछ लिया गया है, इसमें से पहले भी नंददास का पूछ लिया गया है, सूरदास का जन्म वर्ष पूछ लिया गया है। तो जब दो का पूछ लिया तो और का भी पूछ सकता है ना। तो 1468, 78, 93, 96, ये तो हो गए आपके वल्लभाचार्य के शिष्य। 68, 78, 93, 96 कुंभसूर परम कृष्ण। और गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास 1505, 15, 30, 33 याद रख लोगे। राजस्थान के रहने वाले कौन है? गोविंद स्वामी। अब देखिए इसके बाद में इसमें से कई सारे प्रश्न बनते हैं। कई सारे प्रश्न क्या क्या बनते हैं देखो। यदि हम देखें अष्टछाप के कवियों में पिता की भूमिका कौन निभा रहे हैं, तो यहाँ पर पिता और पुत्र दोनों ही शामिल है। तो पिता तो यहाँ कुम्भन दास है और इनके पुत्र है वो कौन है? चतुर्भुज दास है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र कौन कौन है जोड़े में, तो पिता कुम्भन दास है और पुत्र चतुर्भुज दास है। ठीक है, तो कुम्भन दास तो वल्लभाचार्य के शिष्य है और पुत्र चतुर्भुज दास है वो विठल नाथ के शिष्य है। क्लियर है ना भाई? कोई दिक्कत है? एकदम सरल है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, बात करें अष्टछाप के कवियों में सबसे बुजुर्ग कवि कौन सा है? अष्टछाप के कवियों में सबसे बुजुर्ग कवि कौन सा है? तो भाई सबसे बड़ा होगा वो ही सबसे बुजुर्ग होगा। तो सबसे पहले कौन पढ़ा अपन ने? कुंभसूर परम कृष्ण। तो कुम्भन दास ही है ना सबसे बड़े। तो सबसे बड़े हैं आपके कौन? कुम्भन दास। और सबसे छोटे कौन है? तो छीत अपन ने पढ़ा ना सबसे पहले, अभी क्रम पढ़ा है गोछी चतुर्नंद। तो सबसे छोटे कौन है? नंददास। सबसे लास्ट में नाम आया किनका? नंददास का। तो सबसे छोटे कहें या सबसे युवा कहें अष्टजात के कवियों में, तो कौन है? नंददास है। क्लियर है? ऐसे ही सवाल पूछता है कि सबसे युवा कौन है और सबसे बुजुर्ग कौन है, तब हम चकमे में फंसे रहते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है कुम्भन दास का और लास्ट में नाम आता है नंददास का। तो सबसे युवा हो गए नंददास, सबसे बुजुर्ग हो गए कुम्भन दास। अच्छा, इनमें जो मंदिर में जब पूजा करते थे ये, तो यहाँ के अधिकारी किसको बनाया था? तो मंदिर में जो अधिकारी का रूप था वो किसको दिया गया? यानी रूप नहीं, एक तरीके से पूरा अधिकार था। वो कौन थे? कृष्णदास, है ना। नाम ही कृष्ण है तो कृष्ण तो अधिकारी रहेगा ना भाई, है ना। तो ये अधिकारी थे, पूछा गया सवाल है ये भी। और सबसे चतुर और बुद्धिमान, है ना, या आप कहे कुशाग्र बुद्धि कौन थे? तो कुशाग्र बुद्धि भी कौन थे? कृष्णदास ही थे। क्लियर है ना? कृष्णदास ही थे सबसे चतुर बुद्धिमान, है ना। कुशाग्र बुद्धि कहे तो कृष्णदास थे, इसीलिए इनको वहां मंदिर का क्या बनाया गया था? अधिकारी बनाया गया था। क्लियर है सभी का? तो सबसे बुजुर्ग कुम्भन दास है, युवा नंददास है, अधिकारी भी कृष्ण है और आपके बुद्धिमान भी कौन है? कृष्ण है। पिता कुम्भन दास है, पुत्र चतुर्भुज दास है। कुम्भन दास वल्लभाचार्य के शिष्य है और चतुर्भुज दास है विठलाचार्य के शिष्य है। क्लियर हो गया? नॉर्मल सी बात है, याद रख लोगे आराम से। अच्छा, मैंने दो पंक्ति लिख करके छोड़ दिए। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया फट गई, बिसर गयो हरिनाम। पढ़िए कि ये आपने? बहुत मजेदार पंक्ति है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया फट गई, बिसर गयो हरिनाम। आवत जात पनहिया फट गई, बिसर गयो हरिनाम, बिसर गयो हरिनाम। अलग अलग इसको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, तो मैंने जैसे पढ़ा है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया फट गई, बिसर गयो हरिनाम। एक बार आपको कहेंगे कि सीकरी फतेहपुर सीकरी है, वहां पर कुम्भन दास को किसने बुलाया था? अकबर ने बुलाया था। किसको? कुम्भन दास को। तब कुम्भन दास ने इसका जवाब दिया कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, संतन का सीकरी आने का कोई काम नहीं है, आवत जात पनैया फट गए, आते जाते पनैया यानी जूती फट जाएगी मेरी तो, और बिसर गयो हरिनाम, जाको देखन से डर लागे। यानी बड़ी पंक्ति इसकी, जिसके चेहरे को देखने से डर लगता है। तो आपको कम से कम इतनी सी के दो पंक्ति तो याद रख लेनी है, ताकि
आपको कभी पूछे तो तुरंत याद आ जाएगी ये पंक्तियाँ किसकी है, तो कुम्मन दास की है। अकबर के बुलाने पर ये पंक्तियाँ कही थी, संतन को कहाँ सीकरी सो काम आवत जात पनैया फट गई, बिसर गए हरिनाम। बिसर गया का मतलब भूल जाऊंगा मैं तो हरि के नाम को ही, भगवान के नाम को ही भूल जाऊंगा, आते जाते इतना परेशान हो जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं आऊंगा, मना कर दिया था कुम्मन दास ने। तो ये किसके बुलाने पर, अकबर के बुलाने पर कहाँ नहीं गए थे, फतेहपुर सीकरी। सवाल पूछ लेगा कि अष्टचाप के कवियों में कौन सा कवि है जो फतेहपुर सीकरी नहीं गए थे अकबर के बुलाने पर भी, या आपको पूछ लेगा ऐसा कौन सा कवि है जिसे फतेहपुर सीकरी अकबर ने बुलाया था, तो कुम्मन दास है। कुम्मन दास की ये पंक्तियां दे देगा, आप पूछ लेगा ये पंक्तियां किसकी है, कुम्मन दास की। कई तरीके के सवाल यहाँ से आपके बन सकते हैं। अच्छा, एक सवाल मैंने दूसरा लिखा है, ये पुष्टि मार्ग लिख करके छोड़ दिया है, और यहां देखेंगे आप पुष्टि मार्ग को जहाज जाता है, पुष्टि मार्ग को जहाज, पुष्टि मार्ग को जहाज जाता है, जाकू कछु लेनो हो सो लेहू, जाकू कछु लेनो हो सो लेहू। क्या कहा है, पुष्टि मार्ग का जहाज जाता है, जाकू कछु लेना हो सो लेऊ। ये पुष्टि मार्ग का जहाज कौन है, तो ध्यान रखेंगे पुष्टि मार्ग का जहाज के बारे में सवाल पूछ लिया गया एक बार सीधा ही ऐसे, तो कई चकमे में फंस गए कि ये विट्ठल नाथ है या सूरदास है। तो पुष्टि मार्ग का जो जहाज है ना, ये जहाज ये है सूरदास। कौन है, सूरदास। और सूरदास की मृत्यु पर, सूरदास की मृत्यु पर ये किसने कहा है, विट्ठल नाथ ने कहा है। कि ये किसने कहा है, विट्ठल नाथ ने कहा है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जाता है, जाकू कछु लेना हो सो लेऊ। कहा किसने है, विट्ठल नाथ ने कहा है। किसके बारे में कहा है, सूरदास के बारे में कहा है। तो पुष्टि मार्ग को जहाज जाता है, जाकू कछु लेना हो सो लेहू। तो बात समझ में आ गई। संतन को कहा सीकरी सो काम, कुम्मन दास की पंक्ति है। पुष्टि मार्ग को जहाज जाता है, कछु लेनो सो ले लो, तो ये किसके बारे में कहा है, सूरदास के बारे में। कहा किसने है, विट्ठल नाथ ने कहा है। ये किसके बारे में कही है, ये पंक्तियां संतन को कहा सीकरी सो काम, ये अकबर के बुलाने पर कहा किसने, कुम्मन दास ने। क्लियर हो गई दोनों पंक्तियां, कभी गलती नहीं करेंगे। अगला चलते हैं अपन इससे आगे। आगे साथियों देखो, मैंने बहुत सारी बातें यहाँ पर अच्छी अच्छी आपको लिखी है। वार्ताओं के अनुसार ये जो नंददास है, ये तुलसीदास के चचेरे भाई माने जाते हैं। तुलसीदास आपके जिनके भाई कौन माने जाते हैं, नंददास, और चचेरे भाई माने जाते हैं चाचा के लड़के, है ना। जो पहले तो राम भक्त थे, ये सवाल पूछते हैं कि कौन से अष्टचाप के कवि जो पहले तो राम भक्त थे और बाद में कृष्ण भक्त हो गए, पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। तो देखो, जो पूर्व में राम भक्त थे, बाद में ये किसके 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 संपर्क में आ गए, विट्ठल नाथ के में संपर्क में आने के बाद ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए, यानी ये कृष्ण भक्त बन गए थे। क्लियर है, समझ में आ गई। तो पुष्ट ये पूर्व में राम भक्त थे और राम भक्त के बाद में ये बन गए कृष्ण भक्त, यानी पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। तो वार्ताओं के अनुसार नंददास किसके भाई है, तुलसीदास के चचेरे भाई है। पहले राम भक्त थे और विट्ठलाचार्य के संपर्क में आने के बाद ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो गए, कृष्ण भक्त बन गए। दूसरा मैंने नोट लिखा है आपको दोस्तों, ऐसा कवि कौन है जिसने अष्टचाप में दीक्षित होते हुए भी ब्रजभाषा में प्रेमाख्यानक लिख दिया। यानी देखो, आप भक्ति में भी उन्होंने प्रेम की कविता लिख डाली, यानी प्रेम रूपी ग्रंथ लिख दिया एक बहुत ही तगड़ा वाला, जिसका विरोध भी बहुत सारा हुआ। तो वो कौन है, वो नंददास है। वो कौन है, नंददास है, जिन्होंने ब्रज भाषा में प्रेमाख्यानक लिखा। कई बार ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बन चुका है और कई बार परीक्षा में आ चुका है। नंददास ने एक रचना लिखी जिसका नाम है रूप मंजरी। कौन सी है, रूप मंजरी। और इस रूप मंजरी का सुंदरदास ने विरोध भी किया था कि ये गलत है आप जो लिख रहे हो ऐसे। तो ऐसा कवि जिसने अष्टचाप में दीक्षित होते हुए भी ब्रज भाषा में प्रेमाख्यानक लिखा, कौन है, नंददास। कौन सी रचना लिखी, रूप मंजरी। आगे देखो, इसी को समझते हैं अपन। आगे देखिए आप, अष्टचाप के कवियों में सबसे बड़े संगीतज्ञ कौन है, तो सबसे बड़े संगीतज्ञ है वो कौन है, गोविंद स्वामी है। यानी संगीतज्ञ आपको सवाल पूछे तो कौन है, गोविंद स्वामी है। अष्टचाप के सबसे जो कवि है उनमें सबसे उद्दंड कवि, बदमाश कवि कहे, उद्दंडी कहते हैं, बदमाश तो क्या है ना, वो छीत स्वामी है। छीतू चौबे भी इनको कहते हैं। क्या नाम कहते हैं इनको, छीतू चौबे। ये बदमाश थोड़े से है ना कैटेगरी के थे,
तो उद्दंड कवियों में गिनती होती है अष्टछाप के कवियों में छीत स्वामी छीतू चौबे। और संगीतज्ञ की बात करें तो गोविंद स्वामी है और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। सवाल आपको पूछा गया है पहले भी। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद सबसे प्रसिद्ध कवि कौन हुए हैं, सवाल कितनी बार आ गया है। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद सबसे प्रसिद्ध कवि कौन हुए हैं, नंददास। कौन हुए हैं, नंददास। और नंददास ने जो रूपमंजरी लिखी, ये इस रूपमंजरी का विरोध किसने किया, तो मैंने आपको बता दिया कि सुंदरदास ने इसका विरोध किया था। क्लियर है। तो आप देखेंगे सबसे बड़े संगीतज्ञ गोविंद है, उद्दंड कवि छीतू चौबे है और अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद सबसे जो प्रसिद्धि पाने वाले कवि है वो है नंददास। क्लियर है बात बिल्कुल। और ये देखिए नंददास की रचना है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी और रचना के आधार पर इनको जड़िया कवि कहा जाता है। जड़ने वाले शब्दों को जड़ने वाले कवि कहा जाता है। किसको, नंददास को। किस रचना के आधार पर कहा जाता है, सवाल ये पूछा जाएगा। तो नंददास की दूसरी रचना फेमस है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी और इसके आधार पर इन्हें जड़िया कवि कहा। कहते हैं कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। और साथियों कैसी रही क्लास, एकदम ठोक बजा के लाइक करना है, शेयर करना है और आपको बताना भी है ना, बताना भी है जरूर। और यदि मुझसे आपको कोई संपर्क लेना है या करना है या देना है कोई भी बात का सुझाव, तो आप देख सकते हैं 99 83 37 42 93 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर केवल। ठीक है जी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और साथियों आपका चैनल अपना चैनल है, ये अपने परिवार का चैनल है, इसको आगे बढ़ाना है। सभी साथियों को लाइक शेयर करने के साथ में निश्चित रूप से ज़रूर बताना है कैसी रही है क्लास, कैसी लगी क्लास। आपको बहुत जल्द ही मैं आपको बुक उपलब्ध कराने वाला हूँ, नोट्स उपलब्ध कराने वाला हूँ, है ना। और काव्य शास्त्र की पूरी बुक हो चुकी है, इतिहास की बुक पर, हस्तलिखित बुक पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी आपको बुक मिल जाएगी और आपको बुक मिलने के साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको हल करने को इसी चैनल पर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो बहुत मैंने आज यूट्यूब को चेक किया है, उस पर अनसब्सक्राइबर वाले यानी जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो बहुत सारे लोग अपनी क्लास को पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, या तो उनको मालूम नहीं है या देख नहीं रहे हैं। तो साथियों जो क्लास को पढ़ रहा है वो सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाएं, उस पर घंटी वाले बटन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार सभी साथियों को, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।